उदयपुर में मुनक़दा नवसंकल्प शिविर में कांग्रेस ने ये इंदिया दिया कि वो अब ख़वातीन के लिए मुतनाज़ा सियासी रिजर्वेशन के मामले पर अपने मौक़िफ़ में नज़रसानी करने के लिए तैयार है। वो समाजी इंसाफ की अलमबरदार ताकतों के मुतालबे के मुताबिक पार्लियामेंट और असम्बलियों में ख़वातीन के लिए 1/3 नशस्तें मखसूस करने वाले बिल में पसमानदा तबक़ात की ख़वातीन के लिए अलहदा कोटा मुक़र्रर करने के हक़ में है। ताहम पार्टी ने इस ज़ैली कोटे के सिलसिले में मुस्लिम ख़वातीन का जिक्र नहीं किया। इस बारे में सवाल करने पर समाजी इंसाफ के लिए तश्कील दिए गए पैनल के सरबराह सलमान खुर्शीद ने कहा, ऐसा नहीं है, पार्टी सबका ख्याल रखना चाहती है। इसी तरह इस पैनल ने कांग्रेस के तंजीमी ढांचे में दलित, कबायली तबक़ात, पसमानदा फ़िरक़ों और अक़लियतों को मकामी से लेकर कौमी सतह तक 50% तक नुमाइंदगी देने की पार्टी सदर को तजवीज़ पेश की है। इसके अलावा एक मशावरती काउंसिल भी बनाने की तजवीज़ पेश की है। इसकी तफसीलात सलमान खुर्शीद और कुमारी शैलजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताईं। पेश है उदयपुर से सालार के खुसूसी नुमाइंदे अब्दुल बारी मसूद की रिपोर्ट। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो है कहा गया कि अब आप विद इन कोटा की बात कर रहे हैं, विद इन कोटा की बात कर रहे हैं। अभी आप जो अपने पार्टी में चाह रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ को भी जो है वो कोटा में लाया जाए, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसमें 50% दिया जाए एससी को, एसटी को। तो अब ये जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात हो रही है, जो बिल की बात कर रहे हैं कि भाई विद इन कोटा होना चाहिए, तो उसमें आप माइनॉरिटीज़ का नाम नहीं ले रहे हैं। माइनॉरिटीज़ की जो औरतें हैं वो भी बहुत मार्जिनलाइज है, वीकर सेक्शन में आती है। तो वाई यू आर नॉट टेकिंग द वर्ड माइनॉरिटीज़ इन दैट विद इन कोटा? अभी राजू साहब ने जो कहा ना, मैं आपको बता दूं, ऐसा है, प्लीज़ बी वेरी क्लियर। राजू साहब का डिफरेंट फॉर्मुलेशन नहीं है, बी वेरी क्लियर। राजू साहब इज लुकिंग आफ्टर 4 डिपार्टमेंट्स एंड ही हैज़ कॉन्शियसली ब्रॉट द 4 डिपार्टमेंट्स टुगेदर। और हमारे ही पैनल में चारों डिपार्टमेंट्स के हेड्स हमारे ही पैनल में आकर पार्टिसिपेट कर चुके हैं और सब ने अपनी अपनी बात कही है। वो जो शॉर्ट हैंड में कहते हैं एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज़, तो ये बड़ी क्लियरली हर जगह आ रही है। तो जब फाइनल प्रिंटिंग होगा उसमें ये चारों होंगे। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो इनकी संख्या है, इनकी पॉपुलेशन है, वो वेरी करती है। ओबीसी की सबसे ज़्यादा है, कुछ माइनॉरिटी ओबीसी में भी है, और उसके बाद एससी, एसटी हैं, और फिर माइनॉरिटीज़ जो जनरल माइनॉरिटीज़ हैं। तो उसमें सेगमेंटेशन करना होगा, बिकॉज अगर बराबर सबको मिलेगा तो इट्स पॉसिबल कि किसी को ज़्यादा मिलेगा और जिसकी संख्या ज़्यादा है उसको कम मिलेगा। तो वो दिस विल बी केप्ट इन माइंड कि संख्या का, पार्टिसिपेशन का, टोटलिटी को देखते हुए एवरीबडी विल गेट। लेट मी बी वेरी क्लियर कि इट विल बी वेरी वेरी क्लियर द एससी, एसटी, ओबीसी एंड माइनॉरिटी। एंड देन समटाइम्स पीपल से आपने विमेन छोड़ दिया। विमेन छोड़ नहीं रहे हैं, विमेन इज पार्ट ऑफ दिस इंटीग्रेटेड, बिकॉज हर जगह विमेन का पूरा अधिकार हर सेक्शन में होगा, हर सेक्शन में विमेन का अधिकार होगा। फिर हमने ये भी कहा है कि एक मैसिव डेटा कलेक्शन एफर्ट होगा, जिसमें जो सबसेक्ट्स हैं हर ग्रुप के, उनको भी हम उजागर करेंगे। तो माइनॉरिटीज़ में भी सबसेक्ट हैं, उसमें भी अशराफ हैं, उसमें बैकवर्ड माइनॉरिटीज़ हैं, उनको हम कैसे सेगमेंट करेंगे वो सब किया जाएगा। सो इल बी डन विद इन अ मैनर विच इज़ फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड इंक्लूसिव। दैट्स हाउ इट विल बी डन, ऑल विल बी कवर्ड। बहुत गंभीरता से एनालिसिस हुआ है हर विषय पर, हर पहलू पर, जिसमें आप ये मान के चलें कि सशक्तिकरण के जितने पहलू हो सकते हैं, जो रोज़गार के संबंध में है, जो सम्मान और पहचान के संबंध में है, जो भागीदारी के संबंध में है, जो अपनी आवाज़ कहाँ से किस प्लेटफॉर्म से उठाई जा सके और वो आवाज़ प्रभावी रूप से पहुँचे और लोग ये विश्वास करें और उनको हम विश्वास दिला सकें कि हम जो कह रहे हैं और हम जो कर रहे हैं उसको आप करीब से देखते जाइए, आपको करनी और कथनी में कहीं कोई अंतर नहीं मिलेगा। एक बड़ी लड़ाई है, विचारधारा की एक बड़ी लड़ाई है आज हमारे देश में, और उस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना, उसको
उस जगह तक पहुंचाना जहां पर हम ये कह सकेंगे कि अंततः जीत हमारी होनी थी, हुई है, हम लोग कामयाब हो गए हैं। हम उसके लिए अपने आप को डेडिकेट कर रहे हैं। पैनल का जो टाइटल है वो सोशल जस्टिस है। तो सोशल जस्टिस आंख बंद करके तो नहीं हो सकता। जिसको जस्टिस की आवश्यकता है उसको जस्टिस तो हमें देना होगा ना। तो हम ये कहें कि हमने शेड्यूल कास्ट को दे दिया, लेकिन शेड्यूल कास्ट में कुछ लोग हैं वो ये कहें कि हमें कभी नहीं मिलता है, हमें हिस्सेदारी मिलती नहीं है। तो सब शेड्यूल कास्ट के ही लीडर्स को या ओबीसी के लीडर्स को कंसल्ट करने के बाद हम इस बात पर पहुंचे हैं कि इंक्लूजन सबके लिए होना चाहिए और सबको मौका मिलना चाहिए। हम इस बात पर ये करके पहुंचे। अब दूसरी बात रही है कि इसको आप किस हद तक लीगली गवर्नमेंट्स में कर सकते हैं। आप लीगली अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि ओबीसीज में जो एक्सट्रीम बैकवर्ड हैं या एमबीसीज हैं उनके लिए अलग अलग कोटा विद इन कोटा बन सकता है। आप जानते हैं ये अप्रूव्ड है बाय सुप्रीम कोर्ट, लेकिन एससी के लिए अभी ये अप्रूव नहीं है बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो अगर हम इसको एससी के लिए करना चाहेंगे तो ये अभी सुप्रीम कोर्ट अप्रूव नहीं करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोई प्रतिबंध हम पर नहीं लगाता है कि हम अपनी पार्टी में फेयर इंक्लूसिव स्टेप्स क्या उठा सकते हैं और कैसे उठाएंगे। हमारा मानना है कि सब लोग इस पर सहमत हैं। ऐसा नहीं है कि एक ग्रुप ने कहा कि मत करिए, एक ग्रुप ने कहा कि करिए। सभी ग्रुप सहमत हैं और उसके बाद हमने ये तजवीज़ अपने वर्किंग कमेटी को प्रपोज़ की है। अब वर्किंग कमेटी उस पर फैसला कर ले, उसको उसकी टाइमिंग, उसका कॉन्टेक्स्ट वगैरह इंडिकेट कर दे, तब हम इसको और आपसे डिटेल में बात कर पाएंगे। कांग्रेस पार्टी को कभी नहीं था, लेकिन उस समय क्योंकि हमारी कोalition सरकार थी तो उस सब को एक साथ लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इसलिए जो उस समय पास हो जाना चाहिए था विमेंस रिजर्वेशन बिल, वो हम पास नहीं करा पाए। लेकिन जैसा कहा कि समय बदलता है और समय के साथ सबको बदलना भी चाहिए। और आज जो ये आवाज़ है उसको हमारे ग्रुप में बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया गया और आज के दिन ये महसूस होता है कि हमें इसी प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए और हम इसे अपनी कांग्रेस वर्किंग कमेटी को रेकमेंड करेंगे। हमारा ग्रुप एससी, एसटी, ओबीसी और विमेन और माइनॉरिटीज़, इन पर विस्तार से डिस्कशन हुई और मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि हमारे पास जो एक वास्ट स्पेक्ट्रम था जिन्होंने अपने विचार रखे, एनएसयूआई से लेकर यूथ कांग्रेस से लेकर महिला कांग्रेस से लेकर कुछ एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल लोग हैं कांग्रेस पार्टी के, सब ने अपने विचार रखे और बेबाक फ्रैंकनेस से रखे। और यही इस चिंतन शिविर का मकसद था। जब कांग्रेस प्रेसिडेंट ने, राहुल जी ने चिंतन शिविर प्रपोज़ किया कि यहाँ पर बैठकर अंदर हम फ्रैंकली सभी बातों पर डिस्कस करें, और 6 में से एक ये जो हमारा ग्रुप है इसमें बेशक कई बार सेल्फ क्रिटिकल भी होना पड़ता है कि हमें क्या करना चाहिए, किस मंजिल तक पहुंचना है और कहां तक हम पहुंचे और क्यों नहीं पहुंचे हैं, हमारी अपनी क्या कमियां रही हैं पार्टी के अंदर। उन पर सभी ने बहुत अच्छे से अपने विचार रखे। बहुत सी बातें आई हैं जिनको फाइनली इकट्ठा करके हम CWC को भेजेंगे। संक्षेप में बताया राजू जी ने, महिलाओं के बारे में विशेषकर हमें ध्यान करना पड़ेगा कि ये सब जब SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की बात करते हैं तो जो एक ओवर आर्चिंग फैक्टर है वो है महिलाओं का, क्योंकि उन्हें दे हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, राइट सलमान। और हर एक में हमें महिलाओं का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और तभी जब महिलाओं के आरक्षण की बात हो रही है तो उसमें जब 33% महिलाओं की बात होगी तो उसमें इन सब जो हमने कैटेगरीज़ की बात की
उनका भी ध्यान रखा जाएगा। विशेष रूप से जो हमारी डिस्कशंस जिस प्रकार से हुई वो ये था कि हम अपने पार्टी के अंदर क्या बदलाव ला सकते हैं, क्या बदलाव लाना चाहते हैं, और बाहर के लिए लोगों के सामने जो लोगों को हम एक संदेश कांग्रेस पार्टी देना चाहते हैं, जो कांग्रेस अध्यक्ष देना चाहते हैं कि ये जो कैटेगरीज़ हैं इनको हम कैसे विश्वास में अपना विश्वास दिलाएं और उनका विश्वास अपने साथ रखें, क्योंकि इन्होंने हमेशा कांग्रेस पार्टी का बहुत साथ दिया है। तो जब समय आ जाता है कुछ ना कुछ नयापन लाने का, तो हम जैसे जैसे ये शिविर हमने रखे हैं, आपको याद होगा पचमढ़ी था, शिमला था, जयपुर था और अब उदयपुर है। हर बार कुछ नई चीज़ आती है, नए बदलाव की हम बात करते हैं। इस बार फिर उस तरह से एक बहुत अच्छे डाइवर्स ढंग से डिस्कशंस हुई हैं, और जो ये कैटेगरीज़ मैंने अभी आपके सामने रखी, इनके साथ साथ और भी विचार आए। उसमें बात आई कि हमको ट्रांसजेंडर्स के बारे में भी सोचना पड़ेगा, उनके लिए भी, ताकि उनको भी, जब हम समानता की बात करते हैं और सामाजिक न्याय की बात करती हैं तो ट्रांसजेंडर्स की भी बात होनी चाहिए, और पर्सन्स विद डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स, उनकी भी बात हमको करनी चाहिए। तो उन्हें भी हम कैसे सम्मिलित करें उसके बारे में भी विचार रखा गया, और जो कि एक बहुत वेलकम स्टेप हमें नज़र आया। साथ में पहले होता था, लेकिन अब एक नया इम्पिटस जो हमें देना होगा कि कल्चर विंग कांग्रेस पार्टी में जो कल्चर से संबंधित लोग हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उन लोगों को हम कैसे अपनी पार्टी के साथ उन्हें भी जगह दें। तो ये सब बातें हैं। विशेष रूप से जो हमारा SC ST OBC माइनॉरिटी, इन पर थ्रस्ट है, और जो बातें सामने आई हैं, जो आज के दिन भी डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी की बात है, आज भी जो ज़िंदा है, और डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग स्फीयर्स में अलग अलग तरह से होती है, तो उसको हम पार्टी में कैसे उस बात को ठीक करें, और जो उम्मीदें हैं उन पर कैसे खरा उतरें, और यहाँ से जो एक संदेश जाए हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और लोगों को, उसे हम कैसे सम्मिलित करें, इन सभी बातों पर विचार हुआ।